वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 के अंदर स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का भी ताजा एग्जाम होने जा रहा है। तो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अपनी ये क्लास जो चल रही है। तो आज अपने पढ़ेंगे फरवरी 2024 का निचोड़। तो कल मैंने आपको जनवरी 2024 की पूरा मंथली क्लास मैंने प्रोवाइड करवा दिया। आज अपने फरवरी 2024 की चर्चा करेंगे। तो पढ़ो वही जो परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसके अलावा और आपको आलतू फालतू पढ़ने की चीजें जरूरत नहीं है। जो परीक्षा के लिए आपके लिए जो महत्वपूर्ण है बस वही मैं आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट की क्लास कंटिन्यू मिलती है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको मंथली पीडीएफ वगैरह मंथली टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी की चल रही है, पशु परिचर की चल रही है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है। तो ये भी आप मात्र 50 रुपए के अंदर ले सकते हो। बड़ी गजब की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने देखो। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अंदर 4 अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कर दी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगडिया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का जो उद्घाटन है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया? लद्दाख के अंदर। कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के अंदर। आईएसएस शूटिंग विश्व कप में रिद्धम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो आईएसएसएफ शूटिंग हुई थी विश्व कप, उसके अंदर रिद्धम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में दिव्यांश सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीता। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो दिव्यांश सिंह पवार ने भी शूटिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान की। अब सभी साथी मुझे कमेंट में बताओगे कि राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं दिव्यांश सिंह पवार। देखते हैं आपका राजस्थान करंट कितना का तैयार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है उसके अंदर 180 देशों के अंदर भारत है 93वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी किस स्थान पर है? 93वें स्थान पर। बरमोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर किसने लॉन्च की है? तो ये बरमोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं संजीव जोशी, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है ये एक समंदर मेरे अंदर। और ये लॉन्च किसने की है आपसे पूछे तो ये लॉन्च की है अजीत डोभाल है और अनिल चौहान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों, क्योंकि अनिल चौहान तो अपने देश के दूसरे सीडीएस हैं और अजीत डोभाल हैं वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के देश। जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी किस शहर में दर्ज की गई है? तो हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी किस शहर में दर्ज की गई? ये की गई लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर की गई? लद्दाख। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो बनाया गया 48वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 48वां बनाया गया। और अभी 26 में भारतीय तटरक्षक के जो महानिदेशक है वो है शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि है जो वर्तमान में 26वें महानिदेशक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो वो बन चुकी है प्रीति रजक। कौन बन चुकी है? प्रीति रजक बन चुकी है। किस शहर में देश का प्रथम आईआईटी की सैटेलाइट कैंपस विकसित हुआ है? किस शहर में देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित हुआ है? तो कहां पर हुआ है?
ये हुआ है उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर हुआ है? उज्जैन है मध्य प्रदेश के अंदर। सीधे सीधे क्वेश्चन टपकेंगे एग्जाम के अंदर। किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है? किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र, और ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। ध्यान रखना वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत वर्तमान में अध्यक्ष है। रामसर स्थल सूची में शामिल नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियालूर में कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इनको रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। ये दो है अभ्यारण्य, जिनको कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर। अब टोटल ध्यान रखना कितने जो है स्थल शामिल हो गए भारत के, तो वो है 85। कितने स्थल शामिल हो गए? 85 स्थल रामसर स्थल सूची के अंदर शामिल है हो चुके हैं। न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिक कंपनी का संबंध किससे है? न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिक कंपनी का संबंध किससे है? तो एलन मस्क से। किससे संबंधित है? एलन मस्क से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के अंदर सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? ये जीते हैं महाराष्ट्र ने। किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 की जो है इसका शुरुआत किया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। कहां पर है? हरियाणा के फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया है? एक एक पर्सन एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए एक एक क्वेश्चन। तो कौन सा है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया है। किसने? प्रधानमंत्री ने। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो अब की बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था जनवरी के अंदर, तो उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो किसको मिला? तो वो मिला था उड़ीसा को। किसको मिला? उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया है? भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? तो ये है अब की बार वाला 2024 वाला। आपसे पूछे भी 2024 कौन किसका चल रहा है? तो नौसेना नागरिकों का वर्ष ये चल रहा है। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है? केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है? तो वो किया है सूरत हवाई अड्डे को। किसको किया है? सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इसको घोषित कर दिया। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनको देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कब मिला था? तो भारत का दूसरा सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इनको कब मिला था? तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको कब मिला था? याद रखना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 2015 के अंदर। कब मिला था? 2015 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला था। और जिन जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला ना, उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। कहां पर किया गया? जैसलमेर में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश को भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी बताया है? वित्त मंत्री कौन है अपनी? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने बजट पेश किया था आपकी बार है। तो इन्होंने किस देश को भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी बताया? तो ये बताया है भूटान देश को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? भूटान को। कर्नाटक ने किस टीम को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023-24 जीती है? कर्नाटक ने किस टीम को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023-24 जीती? तो ये रहे आंध्र प्रदेश को। किसको हराकर है? आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023-24 से जीती। भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर फीडे रैंकिंग में जूनियर विश्व नंबर 1 बन चुके हैं? भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर फीडे रैंकिंग में जूनियर विश्व नंबर 1 बन गए? तो वो बन चुके हैं आर प्रज्ञानंदा। ऑप्शन नंबर डी। कौन बन चुके हैं? आर है प्रज्ञानंदा। भारत ने किस शहर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया? खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है। भारत ने किस शहर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया है, जिससे क्या जो खुदरा है
लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला ये यूरोपीय राष्ट्र बन गया, तो ये है फ्रांस। कौन सा देश बन गया? फ्रांस देश। महागौरव 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महागौरव 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया मुकुंद वाघ को। ऑप्शन नंबर डी। ये अंतरराष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार है ना, ये सीधे सीधे टपकेंगे एग्जाम में, तो ये मुकुंद वाघ को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के पहले किस विशाल सर्वेक्षण पोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया है? तो नौसेना के बेड़े के अंदर किसको शामिल किया? आईएनएस संध्याहक को। ऑप्शन नंबर ए। किसको? आईएनएस संध्याहक। अगला, कौन सा संगठन 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की महिला रोबोट व्योम मित्र को मानव रहित मिशन पर निकालेगा? इसको निकाल चुका है, क्योंकि 2024 की तीसरी तिमाही आ चुकी है। तो भारत की महिला रोबोट है व्योम मित्र, तो इसको मानव रहित पर निकाला, तो ये निकाला है इसरो ने। किसने? इसरो ने निकाला। वर्तमान में इसके अध्यक्ष याद रखना डॉक्टर एस ए सोमनाथ। अगला, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कार मिला है? 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कार मिला? तो ये एक तो है शंकर महादेवन, एक है जाकिर हुसैन, इन दोनों को पुरस्कार मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। न्यायमूर्ति रितु बेहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? न्यायमूर्ति रितु बेहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो ये बन चुकी है उत्तराखंड की। ये टपका था सीधा का सीधा इस प्रकार का ही प्रश्न सीएटी के अंदर, ये प्रश्न सीधा का सीधा सीएटी के अंदर टपक चुका है। आयरिश राष्ट्रवादी मिशेल ओनील को किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? हो सकता है ये टपकेगा आपके लिए। तो आयरिश है राष्ट्रवादी मिशेल ओनील को किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो उनको किया गया उत्तरी आयरलैंड। इसमें उत्तरी आयरलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? तो वो बन चुका है फ्रांस। कौन सा बन गया? डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नमूदरी को किस राज्य में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया केरल। इसमें केरल के अंदर इनको सम्मानित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित हुआ है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित हुआ? तो गोवा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है। कहां पर हुआ? गोवा। कौन सा समूह गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है? कौन सा समूह है जो गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का कर रहा है? तो वो है अंडानी। कौन सा समूह है? अंडानी लिमिटेड। फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश कौन से हैं? फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश तो अमेरिका है, कनाडा है और मेक्सिको है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। एक मैंने क्लास दी थी, आप लगा लेना यूट्यूब पे आगामी खेल प्रतियोगिता बाय प्रताप क्लासेस, ऐसे लगा लेना, आपको तुरंत क्लास मिल जाएगी। जितने भी आगामी खेल होंगे, फीफा है, जो राष्ट्रमंडल खेल है, कोई भी मान लो आप, तो सारे के सारे मैंने कंप्लीट वीडियो दिया है। किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंटेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए हैं? तो किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंटेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास के 4 उड़ानों के परीक्षण किए? तो वो किए हैं डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? डीआरडीओ ने। कौन सा आईआईटी भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा? कौन सा आईआईटी जो भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा? तो वो है आईआईटी मद्रास। कौन सा है? आईआईटी मद्रास। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया? तो देखो इसके अंदर कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक 878 दिन और 12 घंटे का बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया ओलेग कोनो ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? ओलेग कोनो ने सर्वाधिक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर किस शहर में स्थापित किया गया? बापू टावर ये तो आप जानते ही हो, तो ये कहां पर है? तो ये है पटना के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, बिहार की राजधानी पटना। किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया गया? किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च
किया गया? तो ये अग्निकुल कोसमोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए किसके द्वारा? अग्निकुल कोसमोस के द्वारा। किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है? किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया? तो वो किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? चीन ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया? तो गोवा के अंदर। ये कई बार क्या इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है भी। तो कहां पर है? गोवा। किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ अगरतला। ऑप्शन नंबर बी कहां पर हुआ है? अगरतला। बस रिवाइज करते जाना, रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया? देखो चर्चित पुस्तकें हैं आपके लिए, तो बढ़िया तरीके से याद कर लेना। तो किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया? ये किया है अनिल चौहान ने, क्योंकि देश के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया। सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की? भारत और म्यांमार। किसने? भारत और म्यांमार। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में कौन से स्थान पर है? तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 पूछ ले तो इसके अंदर भारत 139 देशों के अंदर 38वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 38वें स्थान पर। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम, तो ये किस राज्य के साथ प्रारंभ किया गया? राजस्थान की सरकार ने। पूछा जा सकता है भी बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम राजस्थान। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में कौन विजेता रहे हैं? 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के अंदर विजेता रहे हैं वेई यी। ऑप्शन नंबर ए, नाम देखो, वेई यी, यही तो टाटा स्टील शतरंज 2024 के विजेता रहे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा? तो ये आया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा? तो ये बनेगा 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया? तो आनंद कुमार को। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा किसको दिया? आनंद कुमार को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? किस केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? तो नई दिल्ली। किसने? नई दिल्ली। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया भी निरंजन शाह स्टेडियम। क्या कर दिया? निरंजन शाह स्टेडियम इसका नाम है बदल दिया। ये हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के अलावा किन 3 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी? ये देखो आगे ना, अब की बार 2024 के अंदर ना 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल गया भी। लाल कृष्ण आडवाणी और इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर, ये 2 हैं। और 3 हस्तियां और एक पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। तो ये 5 हस्तियां हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 9 फरवरी 2024 को किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर है लंदन। कौन सा शहर है? लंदन। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया है? केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। तो मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी गुजरात के अंदर और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में। तो हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। किस देश ने रोज सागर में इनएक्सपेंसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन
क्विलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? किस देश ने रोस सागर के अंदर यहाँ पर है एक है जो है अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है क्विलिंग सुविधा का उद्घाटन किया, तो वो किया है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? चीन देश ने। रतन टाटा ट्रस्ट किस शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया है? रतन टाटा ट्रस्ट किस शहर में भारत के पहले छोटे अस्पताल का उद्घाटन किया, तो ये किया है मुंबई के अंदर। कहां पर किया है? मुंबई। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया? ये टपकेगा भी, पक्का ही टपकेगा। तो किन देशों को सम्मानित किया गया? तो किनको? इनको किया गया भारत को, कतर को और तुर्की, इन तीनों को ही सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किसने एक्सो प्लेनेट नया खोजा है जिसका नाम है TOI 715b है? तो किसने खोजा ये खोजा है, ध्यान रखना, नासा ने। ऑप्शन नंबर बी। इसने नासा ने एक एक्सो प्लेनेट नया खोजा है जिसका नाम है TOI 715b है और ये नासा के द्वारा खोज की गई। किसने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया किसने किया है? ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस देश के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए? लगा लो स्टार, पक्का ही टपकेगा। तो किस देश के उप प्रधानमंत्री है? विमान प्रसाद, जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। तो ये आए थे फिजी के उप प्रधानमंत्री। कौन थे? फिजी के उप प्रधानमंत्री। किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है? किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती? तो ये जीती है अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है अष्टलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए कौन सी? अष्टलक्ष्मी। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बना है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? वो बन चुका है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर ए कौन सा बन गया? सिक्किम राज्य बन गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को किसने 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया WHO ने। किसने? WHO ने। प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्यारेलाल शर्मा को मिला है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इनका संबंध किससे है? तो ये है संगीतकार। कौन है? संगीतकार से इनका संबंध है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर टूर्नामेंट जीता है? अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर टूर्नामेंट जीता? तो भारत को हराकर। इसको हराकर? भारत को हराकर। सुमित नागल ने पुरुष एकल में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न भी टपक चुका है अभी। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन का खिताब जीत लिया, ये है टेनिस के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया असम राज्य। कौन सा बन गया? असम राज्य बन गया भी। किसने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है? किसने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया अजय कुमार सूद ने। ऑप्शन नंबर बी अजय कुमार सूद। चर्चित लेखिका व पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो चुका है, इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार इनको कब मिला था बताओ? तो इनको मिला था सन 2015 के अंदर। तो पद्मश्री कब मिला? 2015। अगला, केरल सरकार ने KPP नाबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? केरल सरकार ने KPP नाबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर एस सोमनाथ को। किसको सम्मानित किया गया? इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार द्वारा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार द्वारा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा को। ऑप्शन नंबर सी
किसको? ग्रेटर नोएडा। रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है? रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की थी? ये की थी लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर की थी? लखनऊ में। हैदराबाद का एनटीआर स्टेडियम किस राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की है? हैदराबाद का एनटीआर स्टेडियम है, उसने अब की बार किस राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की? तो अब की बार बनाया गया 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। कौन सा? 36वां। किसने पत्रकार पी विक्रम द्वारा लिखित महास्वनिकुंडु नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किस पत्रकार ने पी विक्रम द्वारा लिखित पुस्तक है ये महास्वनिकुंड नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो एन चंद्रबाबू नायडू ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने? एन चंद्रबाबू नायडू। किसने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? भी देखो, देश के प्रथम सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर है? ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पुष्कर सिंह धामी, इन दोनों ने मिलकर इसकी प्रतिमा का अनावरण किया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान होगी? और ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। तो 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट बिजली मिलेगी? 300 यूनिट। कितनी मिलेगी? 300 यूनिट। भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, कौन है? दत्ताजी राव गायकवाड़। तो इनका संबंध है क्रिकेट के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो नवाब सलाम को। ऑप्शन नंबर ए, किसको? नवाब है सलाम को। किस देश की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुई है? किस देश की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुई? तो ये हुई है सऊदी अरब की। किस देश की? सऊदी अरब देश की। बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? ये भी बड़ा गजब का पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो ये थी हंगरी की राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, किस देश की थी? हंगरी की। कौन सा देश पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? कौन सा देश है पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है अपने देश भारत ने। इसने अपने देश भारत ने। किस संगठन की मदद से अमेरिकी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने मून लैंडर ओडिसी को लॉन्च किया? ओडिसी, ध्यान रखना भी पूछा जा सकता है ओडिसी। तो ये लॉन्च किया है नासा ने। इसने नासा ने ओडिसी को लॉन्च किया है। किस राज्य से भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत हुई है? आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत हुई है उत्तराखंड के अंदर। कहां पर हुई है? उत्तराखंड में। जर्मनी ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? जर्मनी ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? इसने पछाड़ा है जापान को। इसको पछाड़ा है जापान। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? तो ये किया है अनुच्छेद 19(1) या ए के तहत, पूछा जा सकता है भी। अनुच्छेद 19(1) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना को के तहत असंवैधानिक घोषित किया है। किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की? तो ये की है अपने देश भारत ने। इसने अपने देश भारत ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है डेमोक्रेसी लोकतंत्र की स्थिति में? तो 41वां स्थान मिला है। कौन सा? 41वां। हाल में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों को मिला की बार। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, गीत गुलजार, इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12वें वार्षिक ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश।
हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना का उद्घाटन किया हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने। कौन सा राज्य देश का पहला जन मन आवास बना है? जन मन आवास देश का बन गया मध्य प्रदेश। कौन सा बन गया? मध्य प्रदेश। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? लगा लो भाई स्टार इसको, लगा लो पक्का ही स्टार इसको। तो कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है भी। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा खिताब जीता है? किसने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा खिताब जीता? इग्गा स्विस्टिक ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? इग्गा स्विस्टिक ने। भारतीय नौसेना पहली बार 50 देशों के साथ 19 से 27 फरवरी तक कौन सा युद्धाभ्यास किया? तो कौन सा युद्धाभ्यास किया? वो किया है मिलन 2024। कौन सा अभ्यास है? मिलन 2024 किया है भारतीय नौसेना ने, 50 देशों के साथ ये अभ्यास किया है। पीएम मोदी ने किस शहर में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया? तो ये किया है लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। कहां पर है? लखनऊ के अंदर। पीएम मोदी किस राज्य में द्वारका धाम को मुख्य द्वारका से जोड़ने वाले ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी को किया? द्वारका धाम को मुख्य द्वारका से जोड़ने वाले ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी को किया। तो ये किया है गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? गुजरात के अंदर। किसके द्वारा विकसित अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो किसके द्वारा विकसित है अपना पहला जासूसी उपग्रह जो लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा TASL। कौन सा? TASL द्वारा पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों अनुसार कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रिक वाहन में अग्रणी बनकर उभरा है? इलेक्ट्रिक वाहन में अग्रणी बनकर उभरा है कौन सा? वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य। किसके द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया गया? देखो लकड़ी का उपग्रह पक्का ही आ सकता है भी। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया। तो ये किया है नासा और जाक्सा दोनों ने मिलकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। गणतंत्र दिवस 2024 पर किस कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किसको भी? तो ये किया गया है शशिकांत कुमार को। श्री शशिकांत कुमार को 2024 पर जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। हाल में किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? क्वाड बिल पारित किया है। क्वाड बिल पारित किया है यूएसए ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? यूएसए ने क्वाड बिल पारित किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल बने थे किस राज्य के स्टेट आइकन बने? तो पंजाब राज्य के। किस राज्य के? पंजाब के। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर बी। इसको मिला ओपेनहाइमर। भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा है? ये यूपी पुलिस के अंदर है भी इस प्रकार का प्रश्न। तो भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा है वो किस स्थान पर पहुंचा है? तो वो पहुंचा था कोलंबो श्रीलंका। कहां पर है? कोलंबो श्रीलंका। प्रख्यात लेखक और सांसद शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो प्रख्यात लेखक सांसद शशि थरूर को किस देश का सम्मान मिला? उनको मिला है फ्रांस का। फ्रांस का मिला है द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? ताजा ताजा CAT के अंदर टपका भी ये। ताजा ताजा CAT के अंदर टपका ये सीधा का सीधा मैंने इसी प्रकार प्रश्न आपको करवाया था ही। और ये देखो CAT के अंदर आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अदिति सेन डे। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? अदिति सेन डे। भारत पाकिस्तान समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किस देश में हुआ है? शांति प्रयास 4 तो ये हुआ है नेपाल के अंदर। कहां पर हुआ है? नेपाल के अंदर। पीएम मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ये रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर रखी है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखो। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19 से 20 फरवरी 2024 को किस शहर में आयोजित हुआ था? तो नीम ये शिखर सम्मेलन है
ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ कब है? 19 से लेकर 20 फरवरी के बीच। 2023 भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है? तो 2023 के अंदर आप देखें तो साइबर अपराध रिकॉर्ड में था भारत 80वें स्थान पर। कौन से स्थान पर था? 80वां स्थान। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? देखो भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। किस देश ने पहली बार है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तो ये बनाया तुर्की देश ने। ऑप्शन नंबर बी, किस देश ने बनाया? तुर्की ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन गया माल्टा। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बन गया? माल्टा सदस्य देश बन गया। हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश ने। यानी कि बच्चे हैं वो बैग के बिना, बैग नहीं लेके आएंगे, सीधा ही स्कूल के अंदर आएंगे। यानी कि जैसे अपने शनिवार के दिन होता है ना, जैसे बच्चे स्कूल बैग वगैरह लेते खेल से संबंधित, तो बैगलेस स्कूल की पहल की शुरुआत की मध्य प्रदेश। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में हुआ है? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है दोस्ती 16 मालदीव में हुआ? तो ये हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किया गया? किसके द्वारा भी किया गया दुर्गा 2 का परीक्षण? तो ये डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के द्वारा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, तो किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? शाहरुख खान को। इसके अंदर किसको मिला था? शाहरुख खान को मिला है। और अब की बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती को 54वां में मिला था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है श्रीलंका के अंदर। कहां पर है? श्रीलंका। राष्ट्रपति के द्वारा किसे नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किसके राष्ट्रपति के द्वारा नया सत्कर्ता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया एएस राजीव को। किसको? एएस राजीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को कितने अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी? तो 550। कितनी? 550। 26 फरवरी को 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी थी। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया? तो ये किया है राजस्थान के अंदर। कहां पर किया है? राजस्थान के अंदर शुरू किया है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना है। तो पहला एशियाई देश कौन सा बन गया? तो वो बन चुका है फिलीपींस देश। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? फिलीपींस। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? वो बनी है जयसिंथा कल्याण। ऑप्शन नंबर डी, कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण। 26 फरवरी को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? 26 फरवरी को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? तो बार्सिलोना के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है। कहां पर किया गया? बार्सिलोना में। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहां भेजे हैं? भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के जो पवित्र अवशेष हैं वो कहां पर भेजे हैं? तो ये भेजे हैं थाईलैंड के अंदर। कहां पर भेजे? थाईलैंड के अंदर। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती? तो मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? मध्य प्रदेश। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ? ये टपका था भाई सीधा सीएटी के अंदर है। तो भारत और जापान के बीच। कहां पर है? भारत और जापान के बीच बीकानेर। पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां किया है? तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है सुदर्शन सेतु। इसका उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? गुजरात में। कौन सी भारतीय महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी? तो वो बन चुकी है गीता बत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस शहर में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया है? पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया है
कहां पर है? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखो, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 18 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? एशियाई ट्रैक है साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 18 पदक जीते, इसके अंदर चौथा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया? चौथा स्थान। स्पेस एक्स ने अपने 300वें फॉल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराह पुतिन 2 को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने 300वें फॉल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराह पुतिन 2 को लॉन्च किया? तो ये किया है किस देश के उपग्रह? तो इंडोनेशिया का ये देश का उपग्रह उसके साथ है लॉन्च किया है। किसके द्वारा गगनयान मिशन और इसरो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा गगनयान मिशन और इसरो परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने किस राज्य के रंगपो में पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के रंगपो में पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये कहां पर किया है? सिक्किम के अंदर। कहां पर किया है? सिक्किम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा की शुरुआत की है? तो कहां पर की है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भी। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी की शुरुआत है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इसकी शुरुआत की है। मरियम नवाज पाकिस्तान के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? मरियम नवाज है तो ये बनी है पंजाब प्रांत की। किस राज्य की बनी? पंजाब प्रांत की। किस देश ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? किस देश ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया? तो अल्जीरिया ने। किसने किया है? अल्जीरिया। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया? तो सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया तो ये किया है उत्तर प्रदेश में। कहां पर किया है अडानी ने? उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस फोर्स का उद्घाटन किया? लगा लो स्टार भी। पीएम मोदी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस फोर्ट का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया? ये किया है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर किया है? तमिलनाडु। पीएम मोदी ने किस शहर में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया? भी भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। किस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लगा लो स्टार भाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया माणिक राव खानविलकर को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया गया? माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये थी आज की अपनी फरवरी मंथ की क्लास है। बस आपको लगभग 40 मिनट की क्लास के अंदर पूरा मंथली में आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको कंटिन्यू दी जा रही है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करना भी, शेयर करना आपका काम है। इतनी मेहनत के साथ मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की क्लासें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। साथ में पीडीएफ भी मंथली आपको मिलती है, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, इंडियन पॉलिटी है, पशु परिचय है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो गजब तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।